नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। जी हाँ दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित आप कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें एक दो प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियाँ देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करें गंगा नदी की। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगोत्री के पास गौमुख ग्लेशियर से। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसमें हम नदियों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखते जाएंगे। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो नदी है वो है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी से प्रश्न पूछा जाता है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री। ठीक है, बंदरपूछ पहाड़ी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसकी जो लंबाई है 1375 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील, तिब्बत। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। क्या है? पाकिस्तान की क्या है? राष्ट्रीय नदी है और इसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, एग्जाम में लंबाई पूछ ली जाती है। बात करेंगे हम सतलज नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील, तिब्बत। यानी कि जो सिंधु और सतलज नदी ये एक ही जगह से निकलती हैं, मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत। सतलज नदी की बात करें तो ये भाखड़ा नागल बांध स्थित है। सतलज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नागल बांध। चलिए अगला नदी देखते हैं। रावी नदी। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग दर्रा, कांगड़ा, हिमाचल। जिसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। कुछ दूरी तक भारत पाक सीमा बनाती है ये। ठीक है, रावी नदी कुछ दूरी तक भारत पाक सीमा बनाती है। ब्यास नदी। ब्यास नदी ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा से इसका उद्गम स्थल है। इसकी जो लंबाई है 470 किलोमीटर। कुल्लू मनाली में बहती है। कहाँ पे बहती है? कुल्लू मनाली में। झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर इसका उद्गम स्थल है। और श्रीनगर और बूलर झील में बहती है। ठीक है, श्रीनगर और बूलर झील में झेलम नदी बहती है। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर। कितनी है? 724। चलिए नेक्स्ट है घाघरा कर्नाली नदी। तो ये है ताकलाकोट, नेपाल। ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाता है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घाघरा कर्नाली। इसकी जो लंबाई है 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर। रामगंगा। रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नैनीताल। नैनीताल से निकलती है और इसकी जो लंबाई है 696 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदी खोन है इसकी। कौन सी है? खोन। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर कर दें। चलिए अगली नदी देखें, शारदा नदी। शारदा नदी की बात करें तो शारदा नदी का उद्गम स्थल है काला पानी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 602 किलोमीटर। इसे काली गंगा भी कहा जाता है। शारदा नदी को क्या कहा जाता है? काली गंगा कहा जाता है। गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल। ये नेपाल से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। इसे नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानों में नारायणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानों में नारायणी कहा जाता है। चलिए कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गौसाई चोटी, तिब्बत। इसकी जो लंबाई है 729 किलोमीटर। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी।
इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील तिब्बत, और इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। इसे तिब्बत में सांगपो, असम में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। इम्पोर्टेंट नदी है ये दोस्तों, क्योंकि प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो, असम में क्या कहते हैं, दिहांग, और बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। चंबल नदी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है। ये जानापाव पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से, जानापाव पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है, और इसकी लंबाई कितनी है, 995 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है काली सिंध, पार्वती, बनास, बामड़ी और मेज। ठीक है, तो इसकी आप सहायक नदियां याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात करें नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश का एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या कोई सा भी एग्जाम हो। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक विंध्य पर्वत। ठीक है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक विंध्य पर्वत। अमरकंटक आता है अनूपपुर जिले में। और अगर इसकी लंबाई की बात करें, पूछा जाता है, तो 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर। विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली से बहती है। कहाँ से, विंध्य और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली से नर्मदा नदी का क्या होता है, बहाव होता है, बहती है। चलिए, बेतवा नदी, बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से, ठीक है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, बेतवा नदी का कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश, जिसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। इसे किमारे सांची और ओरछा शहर, ठीक है, इसके किनारे सांची और ओरछा शहर, ठीक है, यहाँ से ये बहती है। अगली नदी है केन नदी। केन नदी कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। कैमूर श्रृंखला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। इसकी जो लंबाई है 427 किलोमीटर, ठीक है, और बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, बांदा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है केन नदी। सोन नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से ये निकलती है, और इसकी जो लंबाई है 780 किलोमीटर है। पटना के पास गंगा से मिल जाती है ये सोन नदी, पटना में गंगा के पास, गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना है। तापी नदी, तापी नदी का जो उद्गम स्थल है बैतूल मध्य प्रदेश, बैतूल मध्य प्रदेश से तापी नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। कितनी है, 724। सूरत के तट पर यह बहती है। ठीक है, तो आप लोग ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अगली नदी की बात करें, आपने ये देखा कि मध्य प्रदेश से अधिकतर नदियाँ क्या होती हैं, बहती हैं। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत। कहाँ से है, महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत, और इसकी जो लंबाई है 815 किलोमीटर। कितनी है, 815। कटक के किनारे बहती है, हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो महानदी पर, और ये कटक के किनारे पर बहती है। उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत। दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, 815 किलोमीटर। क्षिप्रा नदी इंदौर मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है, और इसकी जो लंबाई है 556 किलोमीटर। इसके किनारे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी जो उज्जैन है वहाँ पे बहती है, महाकालेश्वर मंदिर के पास, जहाँ पे कुंभ का मेला लगा होता है या लगता है। माही नदी, माही नदी का उद्गम स्थल है धार मध्य प्रदेश। कहाँ पे, धार मध्य प्रदेश, जिसकी लंबाई कितनी है, 585 किलोमीटर। माही नदी की जो लंबाई है वो 585 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक ये नदी ऐसी है कि माही नदी जो मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और गुजरात में, तीनों जगह पे बहती है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थल है वो धार मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। चलिए, अगला देखते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट महाबालेश्वर। ठीक है, दूरी की अगर लंबाई की बात करें 1401 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। ठीक है, ये सारी क्या है, इसकी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं।
गोदावरी नदी। गोदावरी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों त्रिवेंकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। कहाँ पे है? त्रिवेंकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है गोदावरी नदी का, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। और इसे बृहद गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहद गंगा। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आप लोग ये भी पॉइंट याद रखेंगे। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं इसकी? पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, वैनगंगा, ठीक है, मंझिए। ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग कर्नाटक, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कावेरी नदी को? दक्षिण की गंगा। शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम, ठीक है। तुंगभद्रा नदी, ये पश्चिमी घाट कर्नाटक इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी का पश्चिमी घाट कर्नाटक इसका उद्गम स्थल है, जिसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 331 किलोमीटर। कितनी है? 331 किलोमीटर। इसे किनारे हम्पी शहर स्थित है। इस नदी के किनारे हम्पी शहर स्थित है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है केशावा पहाड़ी कर्नाटक। कहाँ से है? केशावा पहाड़ी कर्नाटक, जिसकी लंबाई कितनी है? 597 किलोमीटर। कितनी? 597 किलोमीटर। चलिए अगला है लूनी नदी। लूनी नदी नाग पहाड़ अमजेर से इसका उद्गम स्थल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? छुप जाती है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कहाँ पे? कच्छ के रण में। तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है, पूछा जाता है एग्जाम में, नाग पहाड़ अजमेर। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जितना हो सके। ठीक है, अगली नदी की बात करें, साबरमती नदी। साबरमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अरावली पर्वत, उदयपुर। ठीक है, लंबाई कितनी है साबरमती नदी की? 371 किलोमीटर। कितनी है? 371 किलोमीटर। अहमदाबाद शहर से बहती है। ठीक है, कहाँ से? अहमदाबाद शहर से बहती है। बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। कहाँ से? खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद, जिसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। पूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है। कहाँ पे बहती है? पूरी तरीके से राजस्थान में ही बहती है। सोम नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से। कहाँ से? बीछा मेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से। इसकी जो लंबाई है बहुत ही कम है, 40 किलोमीटर। और यहाँ पर वेडेश्वर का मेला लगता है। ठीक है, सोम नदी के पास में वेडेश्वर का मेला लगता है। सरयू नदी। सरयू नदी दोस्तों सरमूल बागेश्वर जिला उत्तराखंड से बहती है और इसकी जो लंबाई है 350 किलोमीटर। कितनी है सरयू नदी की लंबाई? 350 किलोमीटर। उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सरमूल बागेश्वर जिला उत्तराखंड। इसके किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है। ठीक है, इसके किनारे अयोध्या नगर बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। ठीक है, अगली नदी है गोमती नदी। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश। कहाँ से? पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश, जिसकी लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 960 किलोमीटर। घांगर नदी, तो ये शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, मौसमी नदी है। ये कैसी नदी है? मौसमी नदी है। इसे हकरा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हकरा नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नदी, प्रमुख जो नदियाँ हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनसे हमने ये देखा कि उनका उद्गम स्थल कहाँ है और उनकी लंबाई क्या है, और एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट भी
देखे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।